जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है, पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के ख़िलाफ़, जिसके ज़रिए से हमसे बल्ले का निशान छीना गया था, पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन के होने की वजह से हमें स्टे दे दिया था। डायरेक्शन ये दी थी कि जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर था वो सस्पेंड हो चुका था और इलेक्शन कमीशन को ये डायरेक्शन दे दी गई थी कि हमारा सर्टिफिकेट को वेबसाइट पे पब्लिश किया जाए और हमारा निशान रिस्टोर किया जाए। उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किए बगैर इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त गुजारी थी और उनकी दरख्वास्त ये थी कि ये इंटरम रिलीफ वापस लिया जाए। उसमें एक ख़ास बात यह है कि आप सब लोगों को पता है, जिस दिन ये हेयरिंग हो रही थी 26 दिसंबर को, मीडिया भी मौजूद था, सारे जर्नलिस्ट कोर्ट के अंदर भी थे। ऑलमोस्ट 4 घंटे की हेयरिंग हुई थी। तकरीबन 1.5 घंटे की हेयरिंग एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब और डिप्टी जनरल साहब ने कर दी थी। उनके तरफ से 2 तारीख को एक एफिडेविट अदालत में फ़ाइल किया गया और एडिशनल अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये कहा गया, जो पेशावर हाई कोर्ट के ऑर्डर 2 जनवरी के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब फरमा रहे हैं कि मेरी जो हाजिरी लगी है, नहीं तो मैं उस दिन मौजूद था कोर्ट में, और जो मेरी सबमिशंस का लिखा गया है, नहीं तो मैंने सबमिशंस की है। अदालत ने उस इस्तदा को मंजूर किया था कि आपने चूंकि एफिडेविट दिया है, हम उस इस्तदा को मंजूर करते हैं। हम समझते हैं कि ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो कोर्ट में भी मौजूद थे और आर्गूमेंट्स भी हुए थे और इलेक्शन कमीशन का केस पुटअप भी हो गया था। एनीवे, अदालत ने यह मुनासिब समझा कि उस ऑर्डर को रिकॉल कर ले। चूँकि इलेक्शन हो रहे हैं, 13 तारीख बड़ा क्रिटिकल है। इलेक्शन कमीशन ने आज तक जो रिज़र्व सीट है, जो पूरे मुल्क में 227 है, उसमें 70 सीटें नेशनल असम्बली और बाकी सीटें प्रोविंशियल असम्बलीज़ की हैं। उसमें हमारी वमेन और नॉन मुस्लिम जो रिज़र्व सीट के लिए अप्लाई कर चुके हैं, उनकी नॉमिनेशन की स्क्रूटनी अभी तक इलेक्शन कमीशन ने नहीं की, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने उसकी वजह से स्केड्यूल में चेंज करके रखा कि आखिरी दिन 13 तारीख तक है। चूँकि मैटर अर्जेंट है, निशान अलाट होना बड़ा ज़रूरी है। एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ कॉमन सिंबल न होना उस पॉलिटिकल पार्टी के डिसोल्यूशन के मुतरादिफ है। लिहाजा पार्टी को डिसफंक्शनल करना आईन की खिलाफ वर्जी है। इसके खिलाफ आज हमने पिटीशन इस अदालत में फ़ाइल की है। उसको नंबर अलाट हो चुका है, पिटीशन नंबर 7 अब 2024। इसके साथ हमने दरख्वास्त ही गुजारी है। अदालत से हमारी रिक्वेस्ट है कि उसकी हेयरिंग, चूँकि आज अगर लेट ज़्यादा नहीं है, तो उसकी हेयरिंग कल हर सूरत की जाए, ताकि ये अनसर्टेनिटी ख़त्म हो। लोगों के फंडामेंटल राइट्स का इशू है, इलेक्शन का इशू है, इलेक्शन की डिले को बचने का भी इशू है, इलेक्शन के फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट और इसकी लेजिटिमेसी भी इन लाइन होगा। इसलिए हमारी अदालत से एक दरख्वास्त हमने की है कि इसकी हेयरिंग करे। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट कल इसकी कोई ना कोई सुनवाई करेगी और हमें बताया जाएगा इंशाअल्लाह। बताएं कि आज़ाद सूरत में अगर कोई अरकान जीतते हैं, तो हमने ये देखा है कि हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खुल जाता है पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट कमज़ोर हो जाता है। वो कौन सी कुव्वतें हैं जो आपको एक बड़ी जो है जमहूरियत से महरूम करके हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग की तरफ जाना चाहती हैं? देखिए, बाकी